सत्य ये है कि उसने तुम्हें जकड़ा नहीं है, तुमने उसे पकड़ लिया। और आज जैसे ही वह कन्या आई, कंस को पता चला, कंस अपने सिपाहियों के साथ आया और जैसे ही समाचार मिला महाराज बालिका ने जन्म लिया, कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ और अपनी बहनों से कहने लगा, मुझे क्षमा करना, या आकाशवाणी झूठ बोलती है। इसने कहा था कि 8 बालक होगा लेकिन 8 कन्या हो गई। अब इसे मैं मार करके और पाप नहीं लेना चाहता, लेकिन घर में बंद हूँ। परमात्मा की कृपा कब तक होती है? जब तक व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि जाग हो जाए। देवता भयभीत है कंस से और कंस का पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर इसने कन्या को छोड़ दिया तो इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, कुछ दिन और हमें परेशान करेगा। इसलिए फिर वहां पर नारद जी आ गए। नारद ने कहा, क्या बात है कंस? अरे कहा नारद जी, ये बहुत झूठे हैं देवता, मेरे द्वारा बताओ, जबरदस्ती 6 पुत्रों को मरवा दिया, मुझे बाल हत्या का पाप लग गया, लेकिन अब मैं बच गया हूँ। अरे कहा 8वां संतान जो हुआ वो कन्या हो गई और मेरी शत्रु कन्या नहीं है, वो तो बालक था। नारद जी समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ बात है। तो फिर वही बात आई, कहा तो बड़े सीधी हुई। क्यों? कंस ये देवता की बड़ी उल्टी सीधी बातें होती है, कोई नहीं समझ सकता। उनने कहा नहीं, तुम्हें माया में तुम्हें उन्होंने बालिका ही कहा होगा, तुमने बालक सुन लिया। क्या कह रहे हो नारद जी? बोले हाँ, तुम तो जाओ मार दो उसे। तुरंत आया, जैसे उस कन्या को पकड़ करके मारने के लिए उठाया, तुरंत हाथ से छूट करके वह अष्टभुजा के रूप में दर्शन हुआ। बोली जग जग में मैया की, और वरवासिनी के रूप में भगवती कहने लगी, अब तेरी मृत्यु का समय निकट आ गया, अब तेरी मृत्यु का समय निकट आ गया, क्योंकि तुझे मारने वाला ब्रज में आ गया। रे कंस, अब तू ज्यादा, तेरे दिन बचे नहीं है, श्वासें कम बची है, क्योंकि तुझे मारने वाला इस ब्रज में आ चुका है। ऐसा कहकर आज अष्टभुजा के रूप में धारी मैया ज्ञान हो गई। वही जगत जननी जगदम्बा भगवान की ही माया आज धर्म में बनी हो के द्वारा मोहित होकर के कंस आज अत्याचार करने लगा। जितने भी बालकों को जन्म लिया है सबको चुन चुन करके मार रहा है। किसी ने बता दिया कि नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है, पूतना को भेजा, असुर को भेजा, बकासुर को भेजा, नाना प्रकार के जैसे आए हैं सबको भगवान ने पल पल में मार दिया। और 5 वर्ष की उम्र तक भगवान ने उस वृंदावन में निवास, गोकुल में निवास किया। 5 वर्ष के बाद भगवान वृंदावन में चले गए। और जैसे ही वृंदावन का नाम सुना, उधर नाम इतना पवित्र है कि इसको सुनने के बाद मन में बड़ी ही सुंदर बात आई जाती है। वृंदावनम वृंदावन का नाम सुन करके कृष्ण माधव के मन में बड़ा ही सुंदर प्रेम जागृत हो गया और उस देवी को देख करके दोनों प्रसन्न हो गए। गौ यहाँ चराने का, गौ चारण का काम भगवान ने प्रारंभ किया है। बड़ी सुंदर कथा भागवत में अपने बड़ी में दर्शन किया होगा। इसलिए तो सूक्ष्म में ही जन्मजय की शंका का समाधान करने के लिए मुख्य बिंदुओं पर आज व्यास जी ने दिव्य रूपा तदा भक्तामुवाच सदोना मधुनो किम भयाया हातान महत्वा पाप सब देवता। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था वहाँ पर हुई। कृष्ण उन गोपिकाओं की मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं। जितने वचन परमात्मा ने दिए हैं वचन को भगवान मान रहे हैं। भगवान का जैसे ही 11 वर्ष की उम्र परमात्मा की हुई है, आज उन ब्रजवासियों के प्रेम को छोड़ करके भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा की ओर जाए। जब मथुरा की ओर जाने लगी तो सारी गोपिकाएं आंखों में आंसू की धारा फूट पड़ी।
सारी गाय रो रही है, बछड़ों ने गाय का दूध पीना बंद कर दिया। अक्रूर आया, अक्रूर के माध्यम से कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलवाया है। संध्या का समय है, जैसे ही अक्रूर नंद भवन में आया तो धर्म प्रेमी बंधुओं, आज बड़ा ही स्वागत नंद भवन में अक्रूर किया गया। और जब स्वागत किया गया तो उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम गौचारण करके लौट रहे थे। जैसे ही भगवान आए तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तेरे चाचा मथुरा से आए हैं, जाकर के सेवा करें। प्रणाम कृष्ण ने किया चाचा कहकर के आज अक्रूर की आंखों में आंसू की धारा भरा। ये जो विषय है धर्म प्रेमी बहुत इतना व्यवस्थित है, इस कथा को कहने के लिए पर्याप्त समय हो तब समझ आता है। भागवत का विषय है, अभी अगर भगवती की कृपा हुई कहीं हमारा और आपका मिलन हो तो, लेकिन इस कारण अभी कहूँगा बस संक्षेप में कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करें जो उपयोगी है कथा में जो कार्य है, क्योंकि किसी भी कथा का लोप नहीं होना चाहिए। चाहे उसको सूक्ष्म में दर्शन हो जाए, स्पर्श कर दिया जाए, लेकिन लोभ नहीं होना चाहिए। अगर लोभ हो जाए तो उसका प्रायश्चित जो कथाकार होता है उसको होता है। इसीलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि चाहे हम उसको स्पर्श करें, लेकिन जो कथाएं लिखी हुई है उन कथाओं को हम मुख्य बिंदुओं को जो साप्ताहिक कथा में वर्णित है उनको हम स्पर्श करते हुए चले हैं। तो अब अक्रूर जब आया तो अक्रूर को चाचा कहकर के जब कृष्ण ने प्रणाम किया, अक्रूर के आंखों में आंसू आए। अक्रूर ने हाथ रोदन करते हुए आंखों में आंसू भर कर कृष्ण की तरफ देखा। बेटा, अरे कहा चाचा रो क्यों रहे हैं? चरणों की सेवा करने लगे नंद बाबा अपने कोई कारण में लग गए। अक्रूर ने कहा, कृष्ण जान मैं यहाँ क्यों आया हूँ? भगवान ने कहा, मैं सब जानता हूँ चाचा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये बात मेरी माँ और मेरे पिता से मत कह देना, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं। कहा ठीक है। सारे यदुवंशियों का हाल चाल पूछा, भगवान चले गए माँ के पास। अब बाबा नंद आए हैं, अक्रूर से जलपान कराया, भोजन कराया, उसके बाद पूछा किस कारण आगमन। और जैसे ही इस कारण आगमन कहा तो अक्रूर ने कह दिया, मैं महाराज कंस के द्वारा भेजा गया और उनका सेवक हूँ, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को लेने आया। जो पुत्र की बात सुना तो वसुदेव तो खड़े थे, उनके पीछे यशोदा खड़ी हुई थी, जो सुना तो धर्म से जैसे ही गिरी अचेत हो गए और धर्म प्रेमी बंधु अचेत हुए, दौड़ करके सीधे दौड़े वसुदेव, अरे यशोदा क्या हो गया? उठ पानी के छींटे लगाया, जा करके कहा क्या कहा इसने? ये मेरे पुत्रों को लेने आया है। अरे कहा बाबा कह तो ऐसे, ये पुत्र नहीं है, ये मेरी दो आंखें हैं, मैं नहीं जाने दूंगी। अरे क्या बिगाड़ा है उस कंस ने मेरे पुत्रों ने उस कंस का जो कोई ना कोई समस्या लेकर आ जाता है। मैं तो कह नहीं पाऊंगी क्योंकि मर्यादा में बंधी हूँ, लेकिन आप जाकर के कह दो कि मैं अपने पुत्रों को जाने नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, यशोदा रात हो गई है, अभी सो जा, ये तो सवेरे का विषय है। लेकिन धर्म प्रेमी बंधुओं, माँ जानती है कि ये खाली हाथ नहीं जाएगा। दोनों पुत्रों को बिस्तर में लेकर के शयन कक्ष में सुलाया है और आंख तो यशोदा की जगी नहीं, आकर के खंभे के नीचे बैठ गई और आंखों से आंसू की धार आ रहा है, बड़ी रो रही है। भगवान की आदत थी कि जब तक माँ का हाथ भगवान के वक्षस्थल में ना हो, भगवान को नींद नहीं आती थी। आज आंख खुल गई, माँ को नहीं देखा, झटपट आकर दौड़ करके देखा माँ रो रही है। जैसे ही माँ की आंखों में आंसू देखा तो आज भगवान को क्रोध आ गया, जन्म व्यास जी कह रहे हैं, आज कृष्ण ने भयंकर क्रोध करते हुए कहा, तेरी आंखों में आंसू हो को मैं देख रहा हूँ, मैं तेरा पुत्र हूँ। वो पुत्र इस भूमि पर भार है जिसके कारण उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए। वो पुत्र नहीं हो सकता, वो भार है पृथ्वी पर, कलंक है भूमि पर जिसके कारण उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। माँ मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं सब कुछ होते हुए नहीं, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। माँ मैं तुझे रोते हुए देख सकता।
अरे बेटा तू इतना अधीर इतना क्रोध में तुम मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं सकता। चल सो जा। माँ कहती है बेटा किसके लिए सो? क्यों तुझे जल्दी उठना है ना माँ? तो माँ रोते हुए कह रही है किसके लिए जागूंगी बेटा, तू तो चला जाएगा। बेटा मैं तेरे लिए जागती थी तेरे लिए ताजा ताजा माखन बनाऊं और तुझे जैसे ही जागे माखन खिलाऊं लेकिन तू चला जाएगा। किसके लिए जागूंगी बेटा, तू तो चला जाएगा। माखन किसके लिए मथूंगी, कौन से फिर खाएगा? कौन खाएगा? माँ तू कहाँ किसकी बात कर रही है? मैं गया बस कल गया परसों रुका, कल जाऊंगा परसों लौट के आ जाऊंगा। परसों आने का वादा जब किया माँ समझ गई मेरा कन्हैया झूठ नहीं बोलता। तुरंत हृदय से लगा लिया कि बेटा आएगा। हाँ माँ जरूर आऊंगा। मैं ब्रज से कभी दूर नहीं जा सकता, मेरा शरीर ब्रज से चला जाएगा लेकिन मेरा मन सदैव ब्रज में ही रहेगा। माँ मैं ब्रज को कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ब्रज में मुझे प्रेम मिला है। और आज धर्म प्रेम बंधु माँ को सुलाया है लेकिन भगवान को किशोरी जी की याद आ गई। मैं किशोरी राधा से एक बार मिल लूं। जैसे अर्धरात्रि में गए हैं बीच वन में राधा कृष्ण सामने खड़े हैं। प्यास जी कह रहे जन्म का 1 घंटा का समय हो गया लेकिन दोनों आमने सामने खड़े हैं। न राधा कृष्ण से कुछ कह रही है न कृष्ण राधा से कुछ कह रहे हैं। बस आंखों से आंसू की धारा बह रही है, धारा बह रही है, बस रोए जा रहे हैं। आंखों से ही बातें चल रही है, शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। और अब जब ज्यादा विलंब हो गया तो भगवान किशोरी जी से हाथ जोड़ कर कहते हैं किशोरी अब मैं जा रहा हूँ, मुझे क्षमा देना। हमारा सांस इतना ही था अब मुझे जाने की आज्ञा दे। जो सुना अधीर हो गई फूट फूट करके आज श्री किशोरी जी की आंखों में आंसू आने लगे। राधा रानी और भगवान लौट करके आए, आकर के देखा रात बातों में ही गई। प्रातः होते होते आज सारे ब्रजवासी बाबा नंद के महल के सन्मुख खड़े हो गए। और आज गोपिकाएं एक दूसरे से कह रही है कहा सुनो बहन, मर्यादा की जगह में मर्यादा है। अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो हम जीते जी मर जाएंगे। आज इसे रोकना पड़ेगा। लेकिन एक कह बोले नहीं, हमने उससे प्रेम किया है। और प्रेम की परिभाषा जान क्या होती है? बोले क्या? प्रेम का मतलब होता है क्या? राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। धर्म प्रेमी बंधु सच्चा प्रेमी वो जो अपने प्रियतम की खुशी में अपनी खुशी समझे, अपना अपनी खुशी में देखे। ये प्रेम है। प्रेम के बदले प्रेम वो व्यापार है। काम से प्रेम करके तुम भी हमसे प्रेम करो, ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। प्रेम तो विशुद्ध होता है भाई, वो हमें प्रेम करे या ना करे लेकिन हम तो उससे प्रेम करते हैं। वो हमें अपना माने या ना माने, हमने उसे अपना मान माना है। गोपिकाएं कह रही है कन्हैया जा रहे हो, चले जाओ। हम जानते हैं तुम यहाँ नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि टूटी सी झोपड़ी हमारी वहाँ में है लटारी है। अरे हम लोग की भूली झोपड़ी में रहने वाले वहाँ महलों में रहना तुम्हारा होगा। चले जाओ। एक निवेदन है कन्हैया। कौन सा निवेदन है? कितनी सुंदर बातें आज गोपिकाएं कह रही हैं। कन्हैया तुम्हें जहाँ रहना है रह लेना भैया, लेकिन एक निवेदन है हमारा। कौन सा निवेदन है? गोपी कहते हैं कि रहियो बिहारी लाल जहाँ रहने की रुचि तुम्हारी हो, पर भूलना मत हम तेरे चरण के पुजारी हैं। जहाँ रह लेना। हम चाहते हैं कि तू महलों में रहे लेकिन एक बात ध्यान रखना कन्हैया हमें मत भूलना। हम तेरे चरणों के पूजे हम तेरे योग्य नहीं है। तू ज्ञानी है, तू भगवान है, तू ईश्वर है, तू महलों का रहने वाला, महलों का राजकुमार है। हम तो टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाले अनपढ़ हैं। हमने कभी विद्यालय हमको नहीं देखा। हम गोपी हम वाले, हम तेरे चरणों की सेवा की बने रहना चाहते हैं। ये बात ये रिश्ता कभी मत तोड़। भगवान ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। और अब समय हो गया। अक्रूर ने कहा कन्हैया चले।
अब माँ ने देखा कि रथ जाने के लिए तैयार है, माँ की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। और माँ रथ पर जैसे ही भगवान बैठे, रथ थोड़ी दूर गया, यशोदा दौड़ करके रोती हुई क्या बात है माँ? अरे कहे जाते हो तो जाओ बेटा, जा रहे हो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। करुण क्रंदन करते हुए माँ कह रही है कि जाते हो तो जाओ बेटा, कुछ प्रेम चिन्ह देते जाना, और आदत है तुम्हें कलेवा की माखन मिश्री लेते जाना। बेटा थोड़ा सा माखन ले जा। आज जैसे ही माखन लिया, भगवान घोषणा कर रहे हैं मैं अब 3 वस्तुओं का त्याग करता हूँ। वृंदावन के बाद, ब्रजवास के बाद भगवान ने 3 वस्तुओं को कभी नहीं छुआ। इसको भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया, अब मैं माखन कभी नहीं खाऊंगा। क्यों? माखन तो बहुत मिलेगा, लेकिन खिलाने वाली मेरी यशोदा नहीं मिलेगी, इसलिए माखन नहीं खाऊंगा। दूसरा, मैं बांसुरी भी यही छोड़ करके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बांसुरी को सुनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन बांसुरी की धुन को प्रेम करने वाली गोपिकाएं ये ब्रजवासी मुझे कहीं नहीं मिली, छोड़। और तीसरा, ये काली कमली में आज के बाद कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये काली कमलिया को जो प्रसन्नता देख करके ब्रजवासियों को होती है, वैसी खुशी किसी को नहीं। 3 वस्तुओं का भगवान ने त्याग किया। जन्म महाराज की बात, जब भगवान ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते थे तो फिर क्यों नहीं जाना और गए लौट के आ जाना था? तो कहा सुनो, इसके पीछे एक बड़ा ही रहस्य है जो गर्ग सही कह रहे हैं। क्या? कहा सुनो, जन्मजय एक बात है, भगवान एक विजया सखी है, उसके साथ बैठे हुए थे गोलोक में। वो समय सखियों के लिए भगवान ने दे रखा था। एक सुदाम नाम का गोप आया और आकर के उसने सखी से कहा मुझे कृष्ण के दर्शन करने दे, मेरी आंखें बहुत दर्द रही है, मैं गोपियों को देखना चाहता हूँ। सखी ने कहा भाग यहाँ से। क्यों? ये हमारे लिए भगवान ने समय निर्धारित करके रखा है, तेरा नंबर जब आएगा तो दर्शन कर देना। लेकिन जब बार बार आकुल हो गया और दर्शन करने से मना कर दिया, वहाँ राधा रानी बैठी थी। राधा जी से कहा अरे किशोरी जी तुम तो कृपा करो, मुझे एक बार भगवान को देख लिया, बहुत विकल हो रहा। राधा कुछ न बोली, तब क्रोध में करके उस सुदामा गोप ने श्राप दे दिया, मैं राधा तुम्हें और इन गोपिकाओं को श्राप दे रहा हूँ कि भगवान से इनका 100 वर्ष का वियोग हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, तुरंत मैंने क्या कर दिया, भगवान निकल करके आ गए। भगवान ने कहा श्राप आपने दिया है क्या नहीं होगा। और आज वही श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान गोपिकाओं और ब्रजवासियों का परित्याग करके धर्म प्रेमी बंधु मथुरा की ओर जा रहे हैं। अब जब रथ पर बैठे तो गोपिकाओं ने कहा कन्हैया रुक जाओ, रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन भगवान ना माने। अब जब जाने ही